हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी मेंटर। माय नेम इज डॉक्टर अर्शित अली। दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। तो भाई आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ उदय बैच। ठीक है, उदय 1.0 और 2.0 का दोनों का आज सेकेंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो कल हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पता नहीं कौन से कलर सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेस्टी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते जी नमस्ते। क्या बात है एवरीवन, क्या ही बात है। तो यार देखो क्या होता है, जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होने वाला होता है तो मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों की ऐसे धड़कनें बढ़ जाती है, मैम हम तो बैकलॉग में ही बैठे हुए हैं और आप तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। देखो बैकलॉग तब होता है जब आप किसी चीज को बार बार टालते रहते हैं। तो अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े ही होंगे। आराम से अच्छी खासी स्पीड बढ़ा के सारे लेक्चर्स को देख के कंप्लीट करना। ठीक है मैम, वी विल मिस यू यार, आई एम गोना मिस यू मोर एंड मोर एंड मोर। इस बारे में कुछ जो बातें हैं कि मुझे आप लोगों के साथ कैसा लगा और क्या चीजें हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे कल के लेक्चर के एंड में। ठीक है, कल अपन सिर्फ 15-20 मिनट बातें करेंगे कल के लेक्चर के एंड में कि कैसी अपन लोगों को क्या क्या फॉलो करना है, 12th क्लास में जाने वाले हो एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं, राइट। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। कल जब हमें ये बातें करनी ही है तो हम कल अच्छे से इन बातों को करेंगे, राइट। चलिए भाई, आज तो हम इस चीज पे टाइम ना वेस्ट करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए भाई आ जाइए। चैप्टर हमारा चल रहा है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। भाई काफी प्यारा चैप्टर है और काफी थोड़ा सा बड़ा भी है एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स, बट बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, हर चीज को अगर इसमें अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ईजी भी लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट अपने आप से पूछेंगे, आर यू रेडी एवरीवन, आर यू रेडी। आई विल मिस योर लाइव क्लास, मैम विल मिस यू। यार मैं वो सही बताऊं तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि उदय बैच जब मेरे को पीडब्ल्यू में मतलब जब मैं ऑनलाइन में आई थी, मैं पीडब्ल्यू के साथ ऑलमोस्ट मुझे 3 साल होने वाले हैं, बट जब मैं ऑनलाइन में आई थी तो मुझे फर्स्ट बैच जो अलॉट हुआ था वॉज उदय 1.0। और ये साल आई थिंक इन बैचेस का भी पहला साल है और इस चीज का भी, तो मतलब मेरे लिए ये बैचेस वर उदय पूरी सीरीज ही, चाहे 1.0 2.0 इसकी यूट्यूब सीरीज हो, बहुत ज्यादा स्पेशल है हर तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा लाइफ के बारे में कुछ चीजें सब अपन कल बात करेंगे, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। बट हमेशा बस ये याद रखना, और यार सारे टीचर्स यार आपके साथ हमेशा ही हैं, ओके, इस चीज से कभी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिंग इट ऑन एवरीवन, ब्रिंग इट ऑन मैम, आन दो। हाउ टू रिवाइज। ठीक है मैम, वी वांट टू सी यू इन पोनीटेल। चलो ठीक है, कल पोनीटेल भी दिखा दूंगी तो मुझे हमेशा खुले बाल में देखते नहीं, ऐसा होता नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है, यस। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई रिकैप, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने हॉर्मोन्स जो हैं अलग अलग वो पढ़े थे, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, और हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका छोटा सा एक रिकैप ले लेंगे, तो आ जाइए एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, सीरियल का रिकैप होता है तो लेना जरूरी है ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या चाह रहे हैं। तो भाई हम रिकैप देखने वाले, आ जाओ देखते हैं। तो हमने भाई क्लास शुरू करी थी कि ग्लैंड्स क्या होती हैं जो कुछ सिक्रीशंस करती हैं, जैसे थूक का सिक्रीशन, पसीने का सिक्रीशन, दूध का सिक्रीशन, किसी ना किसी सिक्रीशन जो कोई ग्लैंड करती है वो ग्लैंड कहलाती है, किसी भी टाइप का जो सिक्रीशन कर रही हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई ग्लैंड्स बहुत सारे तरीके की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या थी, जो डक्ट होता है जिनके पास, जो डक्ट से सिक्रीशन करती हैं। एंडोक्राइन क्या होती है, जिनके पास डक्ट नहीं होता है। और हेटेरोक्राइन क्या होती है, जिनके पास दोनों होता है, मतलब डक्ट से भी करेंगी और बिना डक्ट के भी सिक्रीशन करेंगी।
उसके बाद हमने बेटा हाइपोथैलेमस पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई आपका ये जो रीजन है दैट इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस बीच में कनेक्ट होते हैं इनफंडिब्यूलम से। इनफंडिब्यूलम या इसको आप स्टॉक या जो कहना चाहो कह सकते हो। उसके बाद हमने देखा था दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, फिर हमने बोला था एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज, अरे यार ये कहां चला गया, गायब ही हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, दैट इज पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, और ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट थे। और इंटरमीडिया इतना छोटा होता है कि मर्ज लगता है पार्स डिस्टालिस के साथ, और ये क्या था, इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा। हमने बोला था पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जो कि एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस कराता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का। उसके अलावा जितने भी आपके हार्मोन्स हैं, टीएसएच, एवरीथिंग, सब एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमस सिर्फ दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, या तो वो होंगे इनहिबिटिंग या होंगे रिलीजिंग हार्मोन। या तो ये किसी को ऑर्डर देगा कि तू सिक्रीशन कर, या किसी को ऑर्डर देगा कि तू सिक्रीशन बंद कर। सिर्फ दो ही टाइप के ये काम करता था। ठीक है, इसके बाद हमने हार्मोन्स के काफी अच्छे खासे चार्ट बनाए थे कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कौन से हैं और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से हैं। आपकी बुक में सबसे बड़ी दो ग्लैंड्स जो थी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही है। उसके बाद आपकी थोड़ी सी जो थोड़ी बुक के हिसाब से बड़ी दे रखी है वो थायराइड है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। दैट इज, आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड। इसमें सिर्फ थायराइड ग्लैंड वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और एड्रीनल ग्लैंड, बाकी सारी एक एक स्लाइड की ही एक एक बिल्कुल एक एक पैराग्राफ जितनी ही ग्लैंड्स हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले आती है थायराइड ग्लैंड। आप लोगों ने सुना होगा यार, इवन आप लोगों की एज में भी बहुत बच्चे आजकल ऐसे हैं जिनको थायराइड की बीमारी भी हो जाती है, नहीं? या फिर आप में से कई लोगों के पेरेंट्स होंगे जिनको थायराइड होगा, या आपके कोई रिलेटिव्स में होंगे जिन्हें थायराइड, आप सुनते हो यार इसको थायराइड हो गया। तो बहुत जगह हम इसका सुनते रहते हैं, राइट? ठीक है, ये चीजें हम सुनते रहते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए बेटा ये नॉलेज बहुत जरूरी है। आप लोगों को आज जो मैं बताऊंगी ना, आप हर ग्लैंड में पूरा इंटरेस्ट लेना, क्योंकि यार आपकी बॉडी की बात हो रही है। मतलब मेरा तो ये मानना है, जहां भी कोई, जैसे मैं ना कहीं जाती हूँ ना और मुझे कोई ज्ञान देने लगता है ऐसा वाला कि यार पता है तुम्हारी बॉडी में अगर तुम ये चीज सही रखोगे तुम्हारी सेहत, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर आप पढ़ के समझ के पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। इसको खुद पे लेके करो, खुद पे लेके पढ़ो कि यार व्हाट इफ मेरे परिवार में किसी को अगर ये बीमारी हो, मेरे को ही हो जाए। ठीक है, हर चीज जो होती है हमें बेटा अपने आप पर लेके पढ़नी है। तो आप बेटा अगर इस चैप्टर को अपने आप से रिलेट करके पढ़ोगे तो आप लोगों को इसको याद ही नहीं करना पड़ेगा चैप्टर को, या आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हर ग्लैंड में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। जब भी हम कोई ग्लैंड पढ़ेंगे उसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल है, मेसोडर्मल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ग्लैंड में याद रखनी है उसके हार्मोन्स, कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, और उसके बाद उस ग्लैंड के फंक्शंस और उसकी लोकेशन। ठीक है, उसके फंक्शंस और उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आप लोगों की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, भाई सबसे लार्जेस्ट। देन ये कौन से ओरिजिन की है बेटा, ये एंडोडर्मल ओरिजिन है। ऐसे कहते हैं कि ये बटरफ्लाई जैसी दिखती है ना? कैसी दिखती है? बटरफ्लाई जैसी। तो मैं तुम्हें बना के दिखाती हूं एग्जैक्टली कैसी बटरफ्लाई जैसी दिखती है ये। तो ये थोड़ी सी, ठीक है, कुछ
कुछ कुछ ऐसी, कुछ कुछ ऐसी। ठीक है, थोड़ा सा बना के दिखाती हूं। आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ करो कि एग्जैक्टली दिखती कैसी है ना। जब तक हम किसी चीज को इमेजिन नहीं करेंगे वो दिखती कैसे, तो हम समझेंगे कैसे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि कोई चीज दिखती कैसी है वो हमें पता होना चाहिए। तो भाई जो थायराइड ग्लैंड है कैसी है, बटरफ्लाई जैसी है, देख रहे हो। कहां पर है, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। आपका ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया माने ये जहां से आप देख रहे हो रिंग्स रिंग्स, ठीक है, ये बेटा आपकी कहां है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है ट्रैकिया के। ओके, अगर आपको एग्जैक्टली इसकी सिचुएशन दिखाऊं तो ये बेटा आपके ऐसे प्रेजेंट होती है, गर्दन में इधर देख रहे हो, आपके इधर होती है थायराइड ग्लैंड, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये आपकी। ठीक है, ऐसे बेटा ये देख रहे हो तुम, बटरफ्लाई शेप्ड है ये। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें एक ऐसा एक शेप दिखेगा, दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड। ओके, ये ऐसी सी दिखती है। तो अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। इसके बीच में बेटा एक चीज होती है जिसे कहते हैं इस्थमस, जो इसके दो लोब्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, इसके दो लोब्स को कनेक्ट करती है, दैट इज इस्थमस। ये क्या कर रही है, कनेक्ट टू लोब्स। ओके, इट इज अ connective tissue that connects two lobes of thyroid gland। और ये बेटा आपको दिख रहा है वेंट्रल व्यू। ये क्या है, वेंट्रल व्यू है, मतलब आपको आगे का दिख रहा है व्यू ऐसा। ठीक है, आगे का व्यू दिख रहा है। ओके, इसमें ये है आपकी ट्रैकिया, ये है बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड, ये आपकी ट्रैकिया, ये आपकी थायराइड ग्लैंड, और हम ऐसा ही कहते हैं ये दोनों इसके दो लोब्स हैं, दो लोब्स। ये होती है बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड। क्लियर है सबको? क्या सबको यहां तक समझ आई चीज कि थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा आपके यहां पर प्रेजेंट है। इसे कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू दैट इज इस्थमस। दो लोब्स हैं इसके, ठीक है, और ये आपकी फ्रंट साइड की व्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायग्राम आप देख सकते हो, एक लेफ्ट लोब है, एक राइट लोब। इसको जो कनेक्ट कर रही है चीज बीच की, दैट इज इस्थमस। यह आपकी ट्रैकिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन पढ़ेंगे कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, इसका डायग्राम बनाएंगे एक बार, वापस से एक डायग्राम बनाएंगे इसका। बेटा बहुत प्यार से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आते हो अबव ऑल। उसके बाद भी बेटा अगर आप गलती करोगे इस चैप्टर में तो आप लोगों के लिए ही नुकसान है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे। मैंने इतना क्रॉस सेक्शन काटा इसका। ओके, मैंने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन काटा। क्रॉस सेक्शन अगर मैं इसको काटूंगी, दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आप थायराइड ग्लैंड का बेटा क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको नजर आएगा ठीक है, आप अगर थायराइड ग्लैंड को काट के देखेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे, दिखा रही हूं, मेरे साथ बनाते चलेंगे।
साथ साथ में बनाते चलें। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन काटते हो, ठीक है, जैसे ही आप थायराइड ग्लैंड को काट के देखोगे तो आपको क्या नजर आएंगे बेटा? दो चीजें नजर आती हैं। एक नजर आते हैं आपको पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। दूसरे आपको नजर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। क्या है? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स में जो आप ये सेल की लाइनिंग देख रहे हो, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल से बेटा ये लाइंड है अंदर से। ओके, ये अंदर किससे लाइंड है? क्वेश्चन आता है बेटा आपके स्कूल एग्जाम से पूछा जाएगा कि थायराइड जो फॉलिकल्स होते हैं वो किस चीज से लाइंड होते हैं? दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब दूसरा सवाल जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि भाई पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स क्या कोई हार्मोन सिक्रीट करते हैं? बिल्कुल, ये सिक्रीट करते हैं बेटा एक हार्मोन जिसे आप कहते हो कैल्सीटोनिन, ठीक है, सिक्रीट्स कैल्सीटोनिन। और थायराइड फॉलिकल किसको सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट्स T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। ये मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। और बेटा जो ये आप खाली एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। ओवरऑल आपकी थायराइड ग्लैंड में क्या क्या देखा हमने? एक है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो सिक्रीट कर रहे हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन, और आपके थायराइड फॉलिकल्स जो सिक्रीट कर रहे हैं T3 और T4 हार्मोन्स। तो ओवरऑल आपकी थायराइड ग्लैंड बेटा कौन से 3 हार्मोन सिक्रीट कर रही है? T3, T4 और कैल्सीटोनिन। अब इन तीनों हार्मोन के बारे में एक बार पढ़ते हैं, इनके फुल फॉर्म देखते हैं, हर चीज देखते हैं। क्या सबको यहां तक थायराइड ग्लैंड क्लियर है? क्या सबको यहां तक थायराइड ग्लैंड क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? CC in the chat box with pink hearts. बेटा कल आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को कौन सी क्लास लूंगी मैं फिर? CC in the chat box with pink hearts everybody, फटाफट से। इजी, मैं बोल रही हूं चैप्टर बहुत इजी है, बस सीखते चलो, बहुत इजी लगेगा। तो हमने क्या देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है 3 चीजें सिक्रीट कर रही है, T3, T4 और कैल्सीटोनिन, ठीक है। क्या क्या सिक्रीट कर रही है? T3, T4 और कैल्सीटोनिन। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब आपकी थायराइड ग्लैंड बेटा 2 आयोडीनेटेड हार्मोन सिक्रीट करती है। आयोडीनेटेड मतलब जो बेटा आयोडीन कहते हैं ना, आप लोगों ने कभी सुना है ना? कई बार क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग पहाड़ी एरियाज में होते हैं उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने की वजह से उन्हें बीमारी हो जाती है, गोइटर। और आप लोग भी देखते होंगे देश का नमक, टाटा नमक, है ना, आयोडाइज सॉल्ट। कभी भी अगर आपके घर में कोई नमक का पैकेट आया, आप देखना नमक के पैकेट के नीचे लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन बेटा आपके ब्लड में प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर ब्लड में आयोडीन नहीं होगा तो आप लोगों को बेटा बीमारी हो सकती है। क्योंकि क्यों हो सकती है? क्योंकि बेटा ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आयोडीनेटेड होते हैं, मतलब आयोडीन से ही बनते हैं। तो सोचो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की ही कमी हो गई तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको थायराइड जैसी बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। ओके, तो देखते हैं, देयर आर 3 हार्मोन्स। पहला हार्मोन है T3 जिसे कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और है T4 जिसे कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन। और क्या कहते हैं इसे? थायरोक्सिन। ओके,
ये किससे बने होते हैं बेटा, किससे बने होते हैं, मैं आपको बताती हूं, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, ये बना होता है बेटा एक MIT और एक DIT से। MIT और DIT क्या होते हैं मैम, टायरोसिन बेटा एक अमीनो एसिड होता है, जब आयोडीन के साथ मिलता है तो वो बनाता है मोनो आयोडोथायरोसिन, और बेटा टायरोसिन जब दो आयोडीन के मॉलिक्यूल से मिलता है तो वो बनाता है डाई आयोडोथायरोसिन। तो जब डाई और एक मोनो मिलता है, मोनो माने एक, मोनो माने एक, डाई माने दो, तो जब 1 और 2 मिलेगा तो क्या बनाएगा, ट्राई, तो ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं बेटा आपके पहले हार्मोन को। दूसरा आपका हार्मोन जो है T4, ये किससे बनता है, ये बनता है बेटा 2 MIT, ठीक है, एक सेकेंड, 2 MIT और DIT से। किससे बनता है, MIT और DIT से, ठीक है, सॉरी 2 DIT से, सॉरी 2 DIT से। 2 DIT माने 2 2 4, तो टेट्रा माने T4, ठीक है, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन और टायरोसिन, मतलब इसमें क्या है, आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल हैं और टायरोसिन के मॉलिक्यूल हैं, उससे ये मिलके बना है, ठीक है। वापस देखेंगे, T3 माने ट्राई, ठीक है, ट्राई बेटा थायराइड की कमी क्यों होती है शगुन, मैं अभी बताऊंगी, है ना, अभी अपन पहले इतना समझेंगे। ट्राई आयोडोथायरोनिन किससे बनता है, MIT और DIT से, और ये किससे बनता है, सिर्फ 2 DIT से। 2 DIT माने 4, 4 माने टेट्रा। और बेटा आता है आपका तीसरा हार्मोन जिसे आप कहते हो कैल्सिटोनिन, या इसको TCH भी कहा जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन। ये क्या एक प्रोटीन हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बेटा कैल्शियम को रेगुलेट करता है। मैम कैल्शियम को कैसे रेगुलेट करता है ये मैं बताती हूं। ये बेटा हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपोकैल्सिमिक माने कोई बताएगा क्लास में, व्हाट डज हाइपोकैल्सिमिक मीन। हाइपो माने मतलब कम, हाइपो का मतलब होता है बेटा कम करना किसी चीज को, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल और क्या करता है, डिपॉजिट्स कैल्शियम इन बोन्स। इसलिए कहते हैं जब बेटा थायराइड ग्लैंड में कोई बीमारी होती है तो हड्डियों में भी दर्द होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन्स में दे रहा है, तो आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है क्योंकि ब्लड के अंदर तो कैल्शियम ही नहीं रहा। दोनों जगहों पर कैल्शियम होना बराबरी में जरूरी है ना, कुछ अमाउंट ब्लड में होना भी जरूरी है, समझ गए, बहुत वीक हो जाती है बॉडी, समझ गए। हाइपोकैल्सिमिक मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कर देता है और हड्डियों को दे देता है, कहता है ले ब्लड तू छोड़, हड्डियों को जरूरत है, ब्लड से लेके सिर्फ हड्डियों को देता है, ओके, बिकॉज हड्डी में भी कैल्शियम जाना बहुत जरूरी है। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो बेटा उस इंसान की हड्डियों में दर्द होगा। क्यों, क्योंकि भाई कैल्शियम कैसे पहुंचेगा, समझे, कैल्शियम कैसे पहुंचेगा हड्डी तक, क्लियर। तो हमने 3 हार्मोन्स देखे, T3, T4 और बेटा कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन या TCH नाम से भी, ठीक है, TCT नाम से भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जाम के अंदर कि विच हार्मोन इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन इज बेटा T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इस स्लाइड से मैं आपको बता देती हूं, इस सिंगल स्लाइड से इतने क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम्स में, मैं आपको बताती हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, थायरोक्सिन हार्मोन किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि भाई कैल्शियम का लेवल कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि T3 किससे मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 T4 किससे मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 इन तीनों में से आयोडीनाइज्ड हार्मोन कौन से है, T3 और T4। इन सब में से प्रोटीन हार्मोन कौन है, कैल्सिटोनिन।
क्लियर? क्या सबको क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी, फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे क्लियर है मैम, फटाफट से बता देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसका रेगुलेशन होता है। फटाफट से एवरीबॉडी सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। अब आता है भाई इसका फंक्शन क्या है। इन हार्मोन्स का कोई फंक्शन होता होगा? हाँ यार, थायराइड हार्मोन्स का तो फंक्शन होता है मैम। क्या? या आपकी बॉडी की बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप में से किसी ने सुना होगा, अगर किसी इंसान को थायराइड होता है, या तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा थायराइड हार्मोन्स आपकी बॉडी में बीएमआर को संभालते हैं। अगर आप में से कोई लोग जिम में जाते हैं, उनको पता होगा बीएमआर क्या होता है। बीएमआर होता है बेटा आप अपनी बॉडी में कितनी कैलोरीज या आपकी बॉडी में कैसा मेटाबॉलिज्म हो रहा है चीजों का। ठीक है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसा हो रहा है, तुम जो खा रहे हो क्या उसको पचा पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी में कितना फैट है, हर चीज बेटा बीएमआर के अंडर कैलकुलेट होती है। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं कि बीएमआर माने बेसल मेटाबॉलिक रेट। तुम्हारे शरीर में वेट बढ़ेगा कि तुम्हारे शरीर का वेट कम होगा, तुम्हारी बॉडी में हर चीज कैलकुलेट कौन करता है? ये थायराइड हार्मोन। इसलिए आप देखोगे जैसे बेटा जब किसी इंसान का वेट ना, मतलब मैं आपको बताती हूं, मैं आपको बहुत नॉलेज देने वाली हूं आज की क्लास में, सुनना। अगर आपको लग रहा है कभी किसी एज में कि यार आपका वजन अचानक से सिर्फ बढ़े ही जा रहा है या अचानक से सिर्फ घटे ही जा रहा है, तो इट इज अ वेरी बिग सिम्टम कि आपको बीमारी हो सकती है थायराइड की। क्योंकि थायराइड की डिजीज में बेटा इंसान का वेट या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यह आपकी मेटाबॉलिक रेट को संभालता है। दूसरा, इट प्रमोट्स इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस माने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इट कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आपके रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी थायराइड ग्लैंड का रोल होता है। फिर यह आपकी हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, यह आपकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी करता है, यह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है। अगर बच्चा आपकी बॉडी में कमी हो रही है, ठीक है, किसकी मैम? इट अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मेल्स को भी अफेक्ट करती, बट मेजरली फीमेल्स को करती है। रीजन बीइंग कि बेटा फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, पीरियड्स आते हैं, वजन कम ज्यादा होता है, प्रेगनेंसी आती है, तो ज्यादातर ये बीमारी फीमेल्स में देखी जाती है, बट हो किसी को भी सकती है। पर आप देखोगे मेजॉरिटी ये वाली बीमारियां फीमेल्स को ही होती हैं, क्योंकि बेटा हम लोगों के अंदर इतने ज्यादा हार्मोन के एक्शंस होते हैं कि आप लोग देखोगे हम लोग को पीरियड्स भी आ रहे हैं, हम लोग प्रेग्नेंट भी हो रहे हैं, हम लोग बच्चा भी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल्स, तो उनकी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, समझ रहे हैं। और अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट होती है। दूसरी चीज, ये कंट्रोल करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को। एक ही बात हो गई, चाहे बीएमआर बोल लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट का मेटाबॉलिज्म बोल लो, बॉडी में ये चीजें कंट्रोल करने का काम ही थायराइड का होता है। तभी इनडायरेक्टली आपका वजन का सारा प्रॉब्लम भी यहीं से आता है। क्लियर? क्या सबको इसके फंक्शंस और इसके हार्मोन्स क्लियर हैं? तो सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से एवरीबॉडी। ठीक है, फटाफट से अब आ जाइए, हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि भाई थायराइड हार्मोन काम कैसे कर रहा है। जैसे बेटा आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये फटाफट से कौन बताएगा चैट बॉक्स में, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन को एक्टिवेट करेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करे? कि एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? हाइपोथैलेमस।
वेरी गुड डब्बू, TSH-RH। यहां कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? TSH रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस बेटा ऑर्डर देगी एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई तू TSH हार्मोन रिलीज कर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेटिंग मतलब किसी को बोलना कि तू स्टिमुलेट हो जा, तो ये TSH हार्मोन जाके बोलता है थायराइड, थायराइड चल हार्मोन रिलीज कर। तो ये क्या करा रहा है? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो रिलीज करे T3 एंड T4, कि वो रिलीज करे T3 और T4 हार्मोन्स को। तो नॉर्मली बेटा अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है तो हाइपोथैलेमस बोल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भाई तू रिलीज कर TSH, TSH से थायराइड ग्लैंड जो है एक्टिवेट होती है और T3 और T4 रिलीज होते हैं। ठीक है मैम, इतना फंडा तो हम समझ गए, पर मैम यहां बीमारी कैसे होती है? बीमारी कैसे होती है मैं आपको बताती हूं, धीरे धीरे वो हम जानेंगे, है ना। मान लीजिए किसी की बॉडी में थायराइड का लेवल बहुत कम होने लग गया, कि भाई कम हो रहा है, तो क्या होगा? जैसे ही कम होगा तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि भाई हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा कि यार इसकी बॉडी में ये कम हो रहा है, तो ये TSH-RH को रिलीज करेगा कि जा और इसको रिलीज करवा। पर अगर बेटा ये बॉडी में मान लो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये बेटा हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। एक सेकेंड, ये वाली कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करा? अगर बेटा ये कम है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TSH-RH। अगर मुझे इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया है और कम करवाना है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा इनिबिटिंग हार्मोन को, IH को। क्यों? क्योंकि ये कहेगा भाई हमें थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बॉडी में, कम करो यार। कहते हैं तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा अब रोटी खा ली यार 4, अब और मत खा, एक्सेस में मत खाओ, तो रोकना पड़ता है। अगर ये ज्यादा रिलीज हो गया तो हमें नेगेटिव फीडबैक देके ये रिलीज करवाना पड़ेगा ताकि ये रुके बनना, और अगर ये कम है तो इसको बढ़ाने के लिए हम रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे ताकि ये सिक्रीट हो। क्लियर सबको? दो ही चीज होंगी, या तो हमें हार्मोन को बढ़ाना है या कम करवाना है, या हमें बढ़वाना है या कम करवाना है। क्लियर सबको? इज इट क्लियर? क्या सबको रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन क्लियर है? CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। अगर बॉडी में हार्मोन बेटा कम सिक्रीट हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को कि यार बेचारा गरीब है, हार्मोन की कमी है, थोड़ा सिक्रीट करवा दे। अगर ज्यादा हो गया तो जाएगा कि भाई बहुत अमीर है, कम कर। समझ गए? क्या बात है, अंडरस्टूड। चलिए यही चीज मैंने आपको लिखवाई कि हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बेटा सिक्रीट कर रहा है T3 और T4, जो आगे जाके टिश्यूज पर एक्ट करता है। रिपीट ही हो रहा है बेटा आयशा, जो आप देख रहे हैं कि हमने क्या करा, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH सिक्रीट करा, TSH ने थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 सिक्रीट कराए और टारगेट टिश्यू पर काम करना शुरू करा। समझे? ये चीज हम लिख चुके हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा आते हैं डिसऑर्डर्स पे। अब बात होगी बेटा बीमारियों की, कि कई कबार आपके थायराइड हार्मोन्स जो हैं थोड़े कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही कम, बिल्कुल माइन्यूट, जिसकी वजह से दो टाइप की बीमारियां देखी जाती हैं, क्रेटिनिज्म या सिंपल गोइटर या हाइपोसिक्रीशन थायराइड। एक बीमारी होती है बेटा जिसके अंदर थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं, पर मान लो कुछ लोगों में बहुत ज्यादा भी सिक्रीट हो जाते हैं, उसे कहते हैं हाइपर सिक्रीशन, जिसके अंदर आप ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हो। तो आइए, ठीक है मैम, योर एक्सप्लेनेशन इज टू गुड, थैंक यू बेटा, मीन्स अ लॉट। अब आके आप इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है बेटा गोइटर।
सबसे पहले आती है गोइटर। ये ज्यादातर किस में होती है? जिनके नमक में आयोडीन नहीं होता। बेटा ऐसे आते ना, कई बार वो एड्स आते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि वो आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्योंकि वो आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। टाटा नमक, देश का नमक, आयोडाइज सॉल्ट खाना बहुत जरूरी है। नहीं खाओगे तो थायराइड की बीमारी होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। समझ गए? तो ये बेटा क्या करते हैं, इस बीमारी में जो थायराइड ग्लैंड है थोड़ी फूल जाती है, नॉर्मल से ज्यादा फूल जाती है। ठीक है, आपको दिखा रही हूं, जैसे आपकी ये थायराइड ग्लैंड है, इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, इनलार्ज हो जाती है। क्यों होती है मैं आपको अभी बताऊंगी। मतलब देख रहे हो गर्दन कैसी हो गई है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ गॉइटर। बेटा ये आप गॉइटर की कंडीशन देख रहे हैं, जब बेटा इंसान की थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। ठीक है, फूल जाती है, ये देखिए। और बेटा गर्दन, ये तो आपको एक नॉर्मल कंडीशन दिखा रही हूं, कुछ केस में बेटा गर्दन एकदम फूल जाती है। समझ गए? भयंकर लेवल पे। ठीक है, तो क्या खाना है? टाटा नमक, देश का नमक, आयोडाइज सॉल्ट। टाटा वाले प्लीज मेरे को पीआर दो काफी प्रमोट किया आपको ठीक है, चलो। तो यहां पे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है अब मैं आपको बताती हूं। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप देखना। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने TSH-RH से एंटीरियर पिट्यूटरी को TSH हार्मोन सिक्रीट करवाया। TSH गया थायराइड के पास। पर गॉइटर के केस में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड is unable to release T3 and T4। अनेबल और वेरी हाइपो सिक्रीशन करेगी, या तो बहुत कम सिक्रीट करेगी या सिक्रीट ही नहीं करेगी। मतलब थायराइड ग्लैंड का कायदे से काम क्या है कि वो T3 और T4 रिलीज करे, पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, T3 और T4 सिक्रीट हो ही नहीं रहे। तो मैम अगर सिक्रीट नहीं हो रहे तो ये थायराइड ग्लैंड मोटी कैसे हो रही है? क्या होता है बेटा, कंटिन्यूसली TSH क्या करता है, TSH कंटिन्यूसली स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड कि भाई तू रिलीज क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। वो होता है ना, छोटे भाई आते हैं, जैसे छोटे भाई कहते हैं ना, दीदी मुझे चॉकलेट दिला, दीदी 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 दीदी। तो अब दीदी क्या होती है, इरिटेट। भाई तेरे को बोल देना चॉकलेट नहीं है मेरे पास। तो बस यही होता है कि क्या होता है, ये कंटिन्यूसली स्टिम्युलेट कर रही है, पर थायराइड ग्लैंड टोटली नाकामयाब है कि वो T3 और T4 रिलीज कर पाए। तो इस केस में क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूस स्टिम्युलेशन, ड्यू टू कंटिन्यूस स्टिम्युलेशन, साइज ऑफ, मतलब देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, लिख लो। ड्यू टू कंटिन्यूस स्टिम्युलेशन, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर्स। कंटिन्यूसली स्टिम्युलेट करने की वजह से ये बेटा ग्लैंड जो है फूल जाती है, और क्या हो जाता है, इंसान की गर्दन जो है मोटी हो जाती है। ठीक है शगुन, बेटा कंटिन्यूसली आप देखा करो, ध्यान दिया करो, फिर समझ नहीं आता आपको, है ना। इसलिए कहते हैं जिनकी नमक में आयोडीन नहीं है बेटा, आयोडीन नहीं होगा तो T3 और T4 नहीं बनेंगे, और फिर उस इंसान को गॉइटर हो जाएगा। क्यों भाई, आयोडीन नहीं खाई तो T3 T4 नहीं बने। अब TSH तो कंटिन्यूसली उसको स्टिम्युलेट करता जा रहा है। अब थायराइड ग्लैंड के पास कुछ है नहीं, पर वो स्टिम्युलेट होती जा रही है, तो वो फूल जाती है, वो फूल जाती है और हो जाता है क्या, गॉइटर। ठीक है, क्या हो जाता है उस इंसान को, गॉइटर। क्लियर है सबको गॉइटर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्या सबको गॉइटर क्लियर है?
लैक ऑफ आयोडीन से बेटा हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म। जिसको बेटा अगर बहुत अच्छे लेवल पे हो जाता है तो उन लोगों को, जिन लोगों को बहुत हाई लेवल पे हो जाता है उनकी गर्दन फूल जाती है। क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। ठीक है, चलिए, गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड, देख चुके हैं हम। अब आती है बेटा आपकी दूसरी बीमारी जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में भी बेटा थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा है क्योंकि बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है। पर ये किसमें होती है मैम? फर्क क्या हो गया? गॉइटर मैम, सिंपल गॉइटर में भी आप कह रहे थे कि थायराइड हार्मोन की कमी है, आप इसमें भी कह रहे हो थायराइड हार्मोन की कमी है, तो दोनों में फर्क क्या है बेटा? क्रेटिनिज्म होता है छोटे बच्चों में। अगर किसी की थायराइड ग्लैंड बेटा प्रेगनेंसी के दौरान ढंग से सिक्रीट नहीं कर रही तो जो बच्चा पैदा होता है वो नॉर्मली मेंटली रिटार्डेड होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत लो होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगी, स्किन अजीब सी होगी, हो सकता है गूंगा बहरा हो, या फिर उसमें अलर्टनेस नहीं, या फिर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी ढंग से। क्यों बेटा? क्योंकि उसकी मदर के जब वो प्रेग्नेंट थी अच्छे से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हुआ नहीं, तो जो चाइल्ड है बेटा, द चाइल्ड सफर्स। बेचारे बच्चे को इंतकाम झेलना पड़ता है उस चीज का। ओके, तुम यहां देखोगे तो बच्चा क्रेटिनिज्म में क्या होता है, जैसे आप देखोगे बच्चे के बाल ड्राई रहेंगे, आईब्रोज थिन हो जाएंगी, उसके क्या है आंखों के नीचे स्वेलिंग रहेगी, ठीक है, पफी फेस रहेगा, छोटी सी हाइट रहेगी बच्चे की, ठीक है, बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से। दिस इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। हाँ मैम, अगर माइनर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो क्या स्वेलिंग होगी? नहीं बेटा, माइनर में नहीं होती, बट यस इंसान को हाइपोथायरॉयडिज्म जरूर हो जाता है। ठीक है, आईक्यू बेटा इंटेलिजेंट कोशेंट जो तुम्हारा भी कम ही है थोड़ा। ठीक है, क्लियर? क्या सबको क्रेटिनिज्म क्लियर है? क्रेटिनिज्म में क्या हो रहा है, बच्चे के पास प्रॉपर थायराइड हार्मोन पहुंच ही नहीं पाया तो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड, छोटी ग्रोथ और बॉडी ढंग से डेवलप ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, हो सकता है गूंगा बहरा भी हो, एबनॉर्मल स्किन होती है। ठीक है, फोटो बेटा मैं इसलिए लगा के आती हूं, रीजन फोटो से तुम्हें ना दिमाग में फोटो छप जाती है, और फोटो छप जाती है ना तो तुम लोग कभी भूलते नहीं उस बीमारी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज। इस बीमारी में क्या होता है बेटा, आंखें जो हैं एकदम ऐसी बल्ज्ड आउट हो जाती हैं। मैं आपको दिखाऊं कैसी? ऐसे लोगों में आंखें कुछ ऐसी हो जाती हैं, बहुत डरावनी। मैं आपको बताती हूँ इसका एक किस्सा। मतलब कल रात को मैं पीपीटी बना रही थी, तो पीपीटी बनाते बनाते मैं फोटो सर्च कर रही थी कि कोई अच्छी फोटो मिल जाए आप लोगों को दिखाने के लिए ग्रेव्स डिजीज की। तो भाई इतनी भयानक भयानक फोटो है कि मैं ही डर गई भाई, मेरे को रात को डर लगने लग गया। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, सारी आंखें मुझे क्यों घूर रही हैं? होता है ना कई बार कि आपने गूगल पे कोई फोटो सर्च करी और वो सारी आंखें आपको ही घूर रही हैं। भाई मैं लिटरली बहुत ज्यादा डर गई, है ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई। ठीक है, मैंने कहा यार क्या है, तो मैंने थोड़ी सी जो इमेज रियल नहीं थी, थोड़ी एनिमेटेड टाइप इमेज थी, वो उठाई। ओके, तो नॉर्मली इस केस में बेटा आंखें बहुत बड़ी और बाहर की तरफ निकलती, बल्ज्ड आउट होती हैं। ठीक है, बल्ज्ड आउट हो जाती हैं आंखें, और सो सॉरी, है ना, बल्ज्ड आउट हो जाती हैं आंखें। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेटा। इसमें क्या होता है, अब इसमें आप समझना क्या हो रहा है इस बीमारी के अंदर, क्या हो रहा है, अब ध्यान देना, है ना। मूवी में आप देखोगे ना भूतों की आंखें भी यार ऐसी हो जाती हैं। अब आप सोचो लैपटॉप में कोई 200 इमेज खुली हुई है और 200 आंखें मुझे घूर रही हैं, और रात की बज रही है 2-3। कितनी डरावनी सी बात है ना। सुनने में तुम्हें लग रहा होगा हल्के में ले रहे हो तुम, भाई बहुत डर लगता है ना। अब देखो क्या होता है इस डिजीज में, क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा, हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH RH के जरिए
इसने एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH सिक्रीट कराया और थायराइड ग्लैंड से इसने क्या सिक्रीट कराए, T3 और T4। तुम बोलोगे यार ठीक है मैम, नॉर्मली तो यही हो रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली तो यही हो रहा है, पर इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है बेटा, कुछ हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है, कुछ एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, मिमिक करती हैं TSH की एक्टिविटी को। क्या होता है, मिमिक करना होता है ना, जैसे एक्टिंग उतारना, जैसे मान लो अगर मैं किसी की एक्टिंग उतारूं तो मैं उसकी मिमिक्री कर रही हूं, वो कहते हैं ना ए, है ना, ऐसे वो किसी की भी एक्टिंग उतारते हैं। अब जैसे मैं लड़कों की एक्टिंग उतारूं, ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती का खंडोलो, है ना, मिमिक, एक्टिंग करना, किसी की मिमिक्री करना, राइट। तो भाई मिमिक्री इज समथिंग, तो एंटीबॉडी क्या कर रही है, मिमिक कर रही है TSH की एक्टिविटी को, कॉपी कर रही है इसकी एक्टिविटी, और एंटीबॉडी क्या करा रही है, इसकी एक्टिविटी को मिमिक करके कंटिन्यूसली T3 और T4 को बढ़ा रही है। मिमिक्स क्या कर रही है, कॉपी कर रही है TSH की और इसका सिक्रीशन बढ़ा रही है बॉडी में, हाइपर सिक्रीशन, है ना। मस्त एक्टिंग करके दिखाई ना मैंने, क्या बोलती तू, ये क्या मैं बोलूं, सुन और पढ़ ले बेटा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, एंटीबॉडी क्या कर रही है, ये बेटा हाइपर सिक्रीशन करा रही है, हाइपर सिक्रीशन करा रही है किसका, T3 और T4 का, क्योंकि ये कॉपी कर रही है इसको और इसका सिक्रीट करा रही है हार्मोन। समझ गए, समझ गए, हार्मोन सिक्रीट करा रही है, इसी को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जब बेटा बॉडी में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, T3 और T4, ठीक है, क्लियर। चलो चलो भाई चलो, ठीक है, खुश हो लिया तुम। चलो, थायराइड ग्लैंड होती है कंप्लीट, ठीक है। ये बेटा ये आपकी बीमारी है जिसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज की फोटो लगा रखी है मैंने, ओके। अब तुम कभी भी नहीं भूलोगे मिमिक क्या होता है ना। डन, थायराइड ग्लैंड इज डन, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। अब बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स रह गए, उनको फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। थायराइड ग्लैंड ही टॉपिक है जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बाकी तो फटाफट हो जाएगा। मैम लोग मोटे किस डिजीज में होने लगते हैं? अच्छा, अब आप खुद सोचो कि अगर T3 और T4 सिक्रीट हो रहा है बॉडी में तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट संभालेगा, मतलब इंसान पतला हो जाएगा। तो इंसान मोटा किस केस में होगा, जिस केस में हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, राइट, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, है ना। अब आती है बेटा नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये एंडोडर्मल ओरिजिन की है और ये 4 होती हैं और ये बेटा थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है। तो अगर मैं आपको ढंग से वापस से डायग्राम बना के दिखाऊं तो मैं दिखाती हूं। ये पीछे की साइड बना रही हूं मैं, ये पीछे की साइड है, दिस इज डॉर्सल व्यू। ये पीछे की साइड बनाई है मैंने थायराइड ग्लैंड की, ओके। ये थोड़ी पीछे की साइड दिख रही है आपको थायराइड ग्लैंड की। यहां पे बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे 4 अरे यार, यहां पे आपको 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखेंगी, टोटल 4, ठीक है। दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये 4 होती हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से में होती हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से में होती हैं। यहाँ पे याद देख सकते हो 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं प्रेजेंट। ये बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करते हैं PTH, दैट इज पैराथायरॉइड हार्मोन और पैरथ हार्मोन। ये बेटा कैल्सिटोनिन से ऑपोजिट काम करता है ना, ठीक है।
ऑपोजिट काम करता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। मतलब ये ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। ये बोन्स का रिजॉर्प्शन करता है, ये बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, ये बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड का कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है। अब तुम बोलोगे तो मैम फिर ये तो हार्मोन हमारे लिए नुकसानदायक है कायदे से, अगर ये हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकाल रहा है। नहीं यार, नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि हर चीज बॉडी में लिमिट में ही होनी चाहिए। अगर बेटा बोन्स में कुछ ज्यादा ही कैल्शियम जाना पड़ेगी, ज्यादा हो जाएगी, तो बेटा उसकी बोन्स एबनॉर्मल हो जाएंगी। कैल्शियम भी एक हद तक ही बोन्स में सेफ होता है। कहते हैं ना, हर चीज की अति नुकसानदायक होती है। अगर आज तुम किसी एक ही चीज को बहुत ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? तुम्हें बीमारी हो जाएगी यार, सीधी सी बात है। किसी भी चीज का एक्सेस या किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नुकसानदायक ही है, टॉक्सिक ही है ना बेटा। टॉक्सिक सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं होते, टॉक्सिक चीजें भी होती हैं, खाने पीने, बीमारियां, हॉर्मोन्स। समझ गए? समझ गए? तो कैल्शियम होमियोस्टैसिस क्या होता है? ये रेगुलेशन करता है ब्लड कैल्शियम चैनल का विद द हेल्प ऑफ कैल्सीटोनिन एंड पीटीएच। अब ये दोनों हार्मोन मेंटेन कैसे करते हैं मैं आपको सिखाती हूं, वो चार्ट आप बनाना। वैसे मैं आपको दिखा देती हूं एक बार यहां पर कि ब्लड कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी आपको सिखाती हूं, यहां ड्रॉ करना मेरे साथ। ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, अब आप लोग बेटा मेरे साथ ही बनाएंगे मैम के साथ। तो पहली कंडीशन है, इफ ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई, कि ब्लड में कैल्शियम हो गई ज्यादा। ब्लड में क्या हो गई? कैल्शियम हो गई ज्यादा। तो क्या होगा? स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड स्टिम्युलेट होती है और सिक्रीट करती है हार्मोन जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन क्या करता है? ये क्या करता है? डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। ठीक है भाई, इसको पता चल गया भाई हाई है ब्लड में कैल्शियम, तो कैल्सीटोनिन क्या करता है? उसे कम कर देता है। अब दूसरी कंडीशन क्या आ रही है? दिस वॉज कंडीशन 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? इफ ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल इज लेस, इज लो, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड इज स्टिम्युलेटेड। स्टिम्युलेटेड, ये स्टिम्युलेट होती है और क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है बेटा पीटीएच, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है ब्लड कैल्शियम के लेवल को। क्लियर है क्या सबको? एक जना ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, एक ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। क्लियर? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्लियर? CC in the chat box with pink hearts. यहां देखो ना, तुम्हें क्लियर होगा। अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो वो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा भाई इसे कम कर, तो कम कौन करता है? कैल्सीटोनिन। अगर हम बोलेंगे भाई कैल्शियम का लेवल कम है तो इसको बढ़ा, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पीटीएच से उसका लेवल बढ़ा देगी। यही तो पढ़ाया बेटा, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है इसमें। क्लियर? क्या बात है, सिंपल रेगुलेशन था, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आती है बेटा आपकी नेक्स्ट ग्लैंड जिसे कहते हैं थाइमस। ये बेटा आपकी चेस्ट में होती है, एकदम बिल्कुल हार्ट के बहुत पास में होती है। ये एंडोडर्मल है ओरिजिन में। ये कहां पर है? वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा बिहाइंड स्टर्नम। आपकी जो रिब्स की बोन है स्टर्नम, अपन ने पढ़ी थी बेटा चैप्टर्स में, स्टर्नम के पीछे ही प्रेजेंट होती है। मैम कैल्सिटोनिन क्या होता है? एकदम ऐसे पिटाई मारूंगी, अभी अभी पढ़ाया था थायराइड ग्लैंड में 3 हार्मोन होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो थाइमस बेटा कहां होती है एग्जैक्टली? आपके यहां आप देख सकते हैं, स्टर्नम के पीछे और अयोटा के ऊपर वेंट्रल साइड पे सामने, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती है। ये बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है? थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रिएट करती है। अब क्या होता है, जैसे ही किसी की एज बढ़ती है, थाइमस आएगा, थाइमस रिड्यूसेस इन साइज विद एज, हेंस बड़े लोगों में छोटा हो जाता है साइज। मतलब यहां लिखेंगे, जब बेटा जैसे कोई चाइल्ड है, उसमें छोटी है ग्लैंड, फिर वो इंसान थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब प्यूबर्टी आई, ठीक है, तो ग्लैंड का साइज हो गया बड़ा। ओके, जैसे ही विद इंक्रीज इन एज, साइज जो है अडल्ट स्टेज में छोटा हो गया। विद इंक्रीज इन एज साइज जो है बेटा ग्लैंड का छोटा होता जाता है समय के साथ, ठीक है। ओके, समझ गए? जो ग्लैंड का साइज है बेटा वो टाइम के साथ कम होता जाता है, ओके, छोटी होती जाती है। और ये ग्लैंड क्या करती है बेटा? ये आपकी इम्यूनिटी पे काम करती है। इम्यूनिटी पे मैम कैसे? मैं आपको एक चीज बताती हूं। आपकी बॉडी में बेटा लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है एक, तो 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है बॉडी में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये चीज वैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हो, बट इस चैप्टर में जितना नेसेसरी है उतना आपको लिखवा देती हूं। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सिक्रिएट करती है बी लिम्फोसाइट्स, ये सिक्रिएट करती है टी लिम्फोसाइट्स। तो क्या होता है बेटा, आपकी थाइमस ग्लैंड क्या करती है? थाइमस ग्लैंड बेटा पहले तो लिम्फोसाइट बनाती है और फिर ये लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराते हैं। बेसिकली अगर किसी की बॉडी में बेटा थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी। क्यों? थाइमोसिन हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। ये बेटा थाइमस ग्लैंड आपके टी लिम्फोसाइट्स की बढ़ोतरी करती है, या इनका डिफरेंशिएशन करती है, या इनका अच्छे से प्रोडक्शन बढ़ाती है। अगर आपकी थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता जा रहा है तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती जाएगी। इसलिए कहते हैं बेटा जो बड़े लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम होती है एज कंपेयर टू जवान लोग। तो बिल्कुल छोटे बच्चे और बिल्कुल अडल्ट में साइज छोटा होता है तो इम्यूनिटी कम होती है। और बेटा आपकी जो मिडिल एज होती है, आप प्यूबर्टी कह लो या आपकी मिडिल एज कह लो, उस टाइम पे बेटा जो साइज है थोड़ा अच्छा खासा होता है तो इम्यूनिटी अच्छी होती है। जैसे अगर आप देखोगे आपकी 11 साल से लेके आपकी 40 साल की उम्र तक आपकी जो इम्यूनिटी होती है सही होती है, उसके बाद इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो इनडायरेक्टली बेटा ये आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्लियर? ह्यूमोरल इम्यूनिटी पे भी काम करता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे भी काम करता है। मैम इनका काम क्या होता है? सलमान बेटा ये आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी। कहते हैं ना इम्यूनिटी बूस्टर, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आता था पहले, हॉर्लिक्स का ऐड आया करता, आई थिंक अब बंद हो गया हॉर्लिक्स मार्केट में आना। तो जब मेरे टाइम टीवी में बहुत ऐड आते थे, हॉर्लिक्स पियो अपनी हाइट बढ़ा लो, बॉर्नवीटा पियो, है ना, जीत की वो रेस की जीत, एक बच्चे का ऐड आता था उसकी मम्मी उससे रेस लगाती है ना। ओके, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेटा ये बी लिम्फोसाइट बनाने में भी मदद करता है और ये बी लिम्फोसाइट से टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराने में भी मदद करता है। क्लियर? फटाफट से सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी,
CC in the chat box with pink hearts. फटाफट से। अच्छा अभी भी आता है हॉर्लिक्स? पता नहीं यार, मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब मेरे को तो ऐसे लगा था बंद हो गया इसका बनना अभी, बाकी पता नहीं, तुम बोल रहे हो तो आता ही होगा। डिफरेंशिएशन मतलब बेसिकली बेटा आप कह सकते हो प्रोडक्शन, एक तरीके से। डिफरेंशिएट मतलब कंटिन्यूसली उसको डिवाइड करवा रहा है, प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। चलो अब आती है बेटा आपकी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी एक्टोडर्मल ओरिजिन में होती है। कहां लोकेटेड होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्लैंड से बेटा आज तक चाहे आपके स्कूल एग्जाम हो चाहे नीट का पेपर हो, ज्यादातर दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी ग्लैंड है जो डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड होती है, या फिर पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है। क्वेश्चन आ जाता है लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है बेटा? ये सिक्रिएट करती है मेलाटोनिन, जिससे बेटा आपकी बॉडी का कलर आता है। अगर किसी की बॉडी में मेलाटोनिन ज्यादा है तो वो इंसान क्या होगा? थोड़ा डार्क होगा कॉम्प्लेक्शन में। ये थोड़ा मैं आपको लिख देती हूं, एक बार नोट डाल सकते हैं आप लोग, नोट डाल के लिख सकते हैं पहले कि भाई जिसकी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन थोड़ा कम है वो इंसान क्या होगा? स्किन टोन जो होगी उसकी वाइट होगी, थोड़ा गोरा होगा। जिस इंसान में बेटा मेलाटोनिन थोड़ा ज्यादा ही सिक्रिएट हो गया, उसका जो स्किन टोन होगा वो थोड़ा डार्क होगा, थोड़ा डार्क होगा, थोड़े काले रंग के होंगे वो लोग, या ब्राउनिश, ब्राउन विंडे है, ठीक है, ब्राउन होगा स्किन टोन। समझ गए? और बेटा दूसरी चीज, मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सिक्रीट कब होता है? बेटा मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सिक्रीट कब होता है? ठीक है, हैं? मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सिक्रीट कब होता है बेटा? रात के टाइम में कि दिन के टाइम में? तो बेटा मिड नाइट में मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रमोट्स स्लीप। ये ज्यादा बेटा सिक्रीट होता है रात के समय पे, इसलिए नींद ज्यादा आती है। और मेलाटोनिन बेटा कम सिक्रीट होता है मिड नून, मतलब दोपहर के समय कम सिक्रीट होता है मेलाटोनिन। दोपहर के समय मेलाटोनिन कम सिक्रीट होता है। अगर आप खुद ही सोचो, दोपहर को वैसे ही धूप आती है और धूप के समय वैसे ही टैनिंग हो रही है, ऊपर से मेलाटोनिन भी सिक्रीट हो जाए तो बेटा जो टैनिंग का भवंदर आएगा तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी टू से, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता फिर। मिडनाइट मतलब बेटा 12 से 9 से 3 के समय का, मतलब आप कह सकते हो। ये क्या करता है बेटा? ये आपकी 24 घंटे की डाययूर्नल रिदम, मतलब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। जैसे अपन लोग कहते हैं यार मेरा समय है मैम, मेरी आदत है रात को जगने की और सुबह लेट सोने की, मतलब लेट तक सोता रहता हूं। यार मैम मेरी आदत है मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात को जल्दी सो जाती हूँ, होता है ना। तो ये कौन कंट्रोल करता है? आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक। ये कंट्रोल करती है बेटा आपकी पीनियल ग्लैंड। और इसमें इस ग्लैंड को बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं ना, यार मैम मेरे को मेरा रूटीन चेंज करना है कि मैं सुबह जल्दी उठूं और रात को टाइम से सो जाऊं। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कौन संभाल रहा है 24 घंटे की? पीनियल ग्लैंड। यह आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्किन की कलर, स्किन का पिगमेंटेशन, और डिफेंस कैपेबिलिटी भी होती है इसमें। डिफेंस कैपेसिटी भी बढ़ाती है बॉडी की। आप लोगों ने सुना होगा जिनमें मेलाटोनिन ज्यादा होता है ना, जैसे अफ्रीकन्स, जो बेटा बहुत ज्यादा डार्क स्किन टोन के होते हैं, उनकी इम्यूनिटी और बॉडी की सेहत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अमेरिकन्स, जिनकी स्किन कुछ ज्यादा ही वाइट होती है बेटा, वो बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। स्किन कैंसर का चांस भी गोरे लोगों में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डार्क लोगों में। क्लियर? क्या सबको क्लियर है पीनियल ग्लैंड?
इज पीनियल ग्लैंड क्लियर टू एवरीबडी? क्या पीनियल ग्लैंड क्लियर है सबको? पीनियल ग्लैंड क्लियर है क्या बेटा सबको? इस ग्लैंड को बेटा एपीफाइसिस भी कहा जाता है, एपीफाइसिस। क्लियर? चलिए, फंक्शन अच्छा है मैम, तुम्हें तो फालतू चीजें पसंद आएंगी जिंदगी में तुम सबको। कहां होती है पीनियल? ये आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। अब आती है बेटा आज की हमारी आखिरी ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये मतलब इट इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्लैंड्स पढ़ने में। मेरी मतलब इस चैप्टर में ओवरऑल 4 ग्लैंड्स बहुत फेवरेट है, जो तुम्हारी 4 इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पैनक्रियास। ये चारों ग्लैंड के बारे में मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये ग्लैंड्स आपको बहुत ज्यादा बताती हैं आपकी बॉडी के बारे में और बीमारियों के बारे में, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड्स। तो अभी आती है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या ओरिजिन की है? ये एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन की है। आप कहोगे मैम इसका डुअल ओरिजिन क्यों है? इसका डुअल ओरिजिन होता है बेटा, इसको डुअल ओरिजिन कहते हैं। डुअल ओरिजिन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये दो ओरिजिन से होती है, एक्टोडर्मल भी होती है और मीजोडर्मल भी होती है ना। 1 पेयर होता है, मतलब 2 ग्लैंड होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक होती है। किडनी के ऊपर ना आपकी जो किडनी है उसके ऊपर ऐसे टोपी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है यूं, ठीक है, ऐसे आपकी किडनी के ऊपर ऐसी टोपी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। 2 होती हैं क्योंकि बेटा आपकी किडनी 2 हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है मैम। अब ये कहां प्रेजेंट होती है अपन ने पढ़ लिया, लोकेशन इज अबव किडनी। एड्रिनल ग्लैंड की बेटा एक खासियत है, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसमें एक रीजन होता है, इसके थोड़े रीजन्स बना दूं मैं, तुम लोग भी मेरे साथ बनाओ भाई लोग। ये ट्रायंगल शेप की है ना, तो मैंने ट्रायंगल फॉर्म में ही बनाया है, ठीक है। थोड़ी सी एड्रिनल ग्लैंड की मैंने फोटोवा बनाई है, तुम डर नहीं जाना बेटा मितवा। कहीं तुम डर जाओ मैम क्या बना दिए हो, मस्त लग रही है। समोसा समोसा वमोसा खाने का मन तो नहीं हो गया भाई? मैं खाने की बात है मुझसे क्या होगा, मैं तो बहुत मन हो जाता है खाना खाने का। तो सबसे अंदर होता है बेटा दैट इज एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं इसको, एड्रिनल मेड्यूला विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट होता है। अब आती है बेटा ये 3 लेयर्स आपको दिख रही होंगी, 3 लेयर्स के नाम लिखेंगे। सबसे बाहर की ओर कौन सी है आपकी? फटाफट से बेटा 3 लेयर्स देखेंगे। सबसे बाहर है आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर सेकंड नंबर पे है आपकी जोना फेसिक्यूलेटा। फिर बेटा आपकी सबसे अंदर है, ये सारी जो होती है मैं आपको बता दूं, सारी पार्ट मैम एड्रिनल के बाद कौन सी ग्लैंड रह गई है बेटा? फिर आपकी पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस रह जाएंगी, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जोना रेटिक्यूलरिस, ये तीनों बेटा मिलाकर बनाती हैं आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये तीनों मिलाकर क्या बनाती हैं आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन कौन सी है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्यूलेटा, दूसरा जोना रेटिक्यूलरिस,
एंड जोना, चलो क्या तीनों हो गई, समझ गए। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट्स में है, एड्रिनल मेड्यूला विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर पार्ट, इनर मोस्ट, देन एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, दो पार्ट्स में ये प्रेजेंट होती है। क्लियर, डन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट से बताएंगे, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। अब तुम खुद ही देखो कि मेड्यूला का पार्ट कितना परसेंट है और कॉर्टेक्स कितना ज्यादा है, राइट? तो इसी तरह आप बेटा इनमें डिफरेंस देखते हैं, दैट इज एड्रीनल मेड्यूला सिर्फ 25% है और एड्रीनल कॉर्टेक्स 75% है। हमने डायग्राम में ही देख लिया कि मेड्यूला सिर्फ 25% है और कॉर्टेक्स 75% है। ठीक है मैम, मेड्यूला सबसे अंदर की ओर था और कॉर्टेक्स सबसे बाहर की ओर था। जो बेटा एड्रीनल मेड्यूला है उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं थी। हमने देखा कॉर्टेक्स के अंदर 3 डिवीजन थी, रेटिकुला, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिक्युलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये बेटा एक्टोडर्मल ओरिजिन की है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन की है। इसलिए बेटा आपकी एड्रीनल ग्लैंड डुअल नेचर की कही जाती है, बिकॉज इसका मेड्यूला पार्ट जो है वो एक्टोडर्मल है और इसका कॉर्टेक्स पार्ट जो है मीजोडर्मल ओरिजिन का है। इसलिए इसको डुअल नेचर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ओरिजिन की है। एड्रीनल मेड्यूला बेटा हार्मोन जो सिक्रीट करता है उस हार्मोन को कहते हैं कैटेकोकैलेमाइंस, और कॉर्टेक्स जिन हार्मोन्स को रिलीज करता है उन्हें कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। कैटेकोकैलेमाइंस 2 तरीके के होते हैं, दैट इज एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। नॉरएपिनेफ्रीन को नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं और एपिनेफ्रीन को एड्रिनलिन भी कहते हैं। कॉर्टिकॉइड्स 3 तरीके के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ज्यादातर बेटा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स में कि मैम हमें एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स याद नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो अच्छे से। तुम लोगों का ध्यान ही नहीं रहता कि मेड्यूला में कौन से हार्मोन्स हैं, कॉर्टेक्स में कौन से हार्मोन्स हैं। मैंने बेटा इस चैप्टर को तुम्हारे लिए बहुत इजी बनाया, मैंने हर जगह टेबल्स और फ्लो चार्ट्स ही बनाए हैं। ठीक है, टेबल्स और फ्लो चार्ट्स ही बनाए हैं, तो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी फोकस में पढ़ना है। चले, अब आप एड्रिनल ग्लैंड देख सकते हो, ये देखो आपकी एकदम ऐसे टोपी की तरह है प्रेजेंट आपकी किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड में सबसे इनर रीजन है आपका मेड्यूला और बाहर के रीजन को आप क्या कहते हो? कॉर्टेक्स। क्लियर? अब बात करते हैं हम दोनों के हार्मोन्स की। सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स की। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेकोकैलेमाइंस की बात कर रहे हैं हम, मतलब एड्रिनलिन और एपिनेफ्रीन की बात कर रहे हैं। ये दोनों हार्मोन्स को बेटा 3F रिस्पॉन्स हार्मोन्स कहा जाता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। जैसे ही बेटा किसी की फट जाती है ना, भूत देख लिया, अरे मैं तो खैर लोगों को तो भूत दिखने से, भाई भूत दिखने से तो डर लगता है ये सबको ही। भाई मुझे तो डॉगी कई बार होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, और वो पीछे पड़ जाते हैं, भाई मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब मेरे से डर लगता है मेरी रूममेट को। हम दोनों क्या सोसाइटी में जब घूमते हैं तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डॉगी हैं यार। मुझे ना आई लव एनिमल्स, मैं बहुत सारे डॉगीज को प्यार भी करती हूँ। सड़क पे रोज हमारे घर में ब्रेड बच जाती है, वो भी खिलाती हूँ। बिल्लियों को दूध भी पिलाती हूँ, जो हमारे घर में दूध की थैली पड़ी होती है उससे। बट कुछ डॉगी होते हैं मेंटल। उन्हें क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम क्यों आ रहे हो, उन्हें सिर्फ तुम्हारा पीछा करना है कि जब तक ये लड़की कमर मटकाते मटकाते उस दुकान तक नहीं पहुंच के अंदर घुस जाएगी, इसका पीछा मैं करूंगा। और वो डॉगी भाई पीछे चलता, और वो ऐसे खूंखार तरीके से आपको देखता है कि वो सोच, मतलब आपको एकदम फट सी जाती है कि लगता है यार ये खा ही जाएगा, है ना। और उसको आपको डराने में बहुत मजा आता है। और मतलब मैं बता रही हूं, मैं और वो मेरी रूममेट, हम दोनों जब तक दुकान पे नहीं पहुंच जाएंगे, वो 6 डॉगियों का झुंड हमारा पीछा करेगा। और जब तक हम वहां से वापस फ्लैट पे नहीं पहुंच जाएंगे, वो 6 डॉगी हमारे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। और भाई वो नॉर्मली मेंटल है थोड़े मुझे थोड़े मेंटल लगते हैं वो।
और ऐसा नहीं हमारे पीछे, जैसे भाई मैंने उन्हें इग्नोर किया है ना, वो था ना, जैसे मैंने इग्नोर कर दिया तो वो मेरे पीछे नहीं चलेंगे, वो किसी और के पीछे चल जाएंगे, इग्नोर हो गए। पर वहीं अगर सोसाइटी में किसी लड़की ने या किसी लड़के ने उन्हें भाव दे दिया, मतलब तुमने यूं यूं देखा बार बार, तो भाई वो जो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तो लिटरली डॉग्स आर डॉग्स, है ना भाई, बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, राइट। तो भाई क्या होता है इस समय इंसान की हार्ट बीट, मतलब एक बार तो ऐसा हो गया था कि हमारी सोसाइटी में क्या एक सड़क निकलती है जो थोड़ी सुनसान है, और उधर ही जैसे होता है ना डॉगीज का भी एक मोहल्ला होता है, मतलब ये डॉगीज भी ना तुमने देखा होगा, अगर उनके मोहल्ले से कोई निकल रहा होता है तो वो डॉगीज भौंकने लगते हैं। इवन एक रील फेमस हुई थी काफी कि वो उसको कहते हैं कि हम यहीं के हैं यहीं के हैं, तो वो चुप हो जाते हैं, लोकल लोकल, तुमने देखी होगी वो रील कि 3 लड़के बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं, उनके पीछे डॉगी भागते हैं, तो वो रोक कर पीछे कहते हैं लोकल, तो डॉगी रुक जाते हैं, क्योंकि डॉगीज को क्या अपने मोहल्ले का बहुत होता है, हम इधर के राजा हैं, हमारा एरिया है। तो हम क्या पीछे वाली गली से एक दिन मॉल की तरफ जा रहे थे, तो पीछे वाली गली में कोई नए सेट ऑफ डॉगीज हमारे पीछे पड़ गए और वो ऐसे करने लग गए, और मेरे को लिटरली उस टाइम ऐसा लगा, मेरे को और मेरी रूममेट को, कि आज तो हम रेबीज से मरेंगे ठीक है, क्योंकि भाई वो लिटरली घुर घुर घुर, और जब तक हमने वो गली पार नहीं की वो हमारे पीछे पड़े रहे। और आप सोच रहे हो उस समय पत्थर भी नहीं दिख रहा था उस सड़क पे, एक भी पत्थर, मतलब ऐसे तो सड़क पे यहाँ सफाइयां नहीं रहती, पर उस दिन सड़क को शायद बहुत ज्यादा सफाई से साफ करा गया, और इतना साफ किया गया कि एक पत्थर भी नहीं था वहां। तो भाई ऐसी सिचुएशन आई थिंक सबकी जिंदगी में आती है कभी कभी। तो उस टाइम मेरे को फियर फाइट और फ्लाइट हुआ था, पर अगर हम भागते तो बेटा हम काटे जाते गंदी तरीके से। तो हमारी ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट बढ़ गई, पाइलो इरेक्शन मतलब गूज बम आना होता ना, ठीक है, गूज बम्स आ जाते हैं, बहुत पसीना आने लगता है, क्योंकि आपकी फट चुकी होती है अच्छी तरीके से कि भाई अब हमें काटेगा ही डॉगी। और भाई आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ग्लाइकोनियोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कराता है, प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस भी कराता है, ब्रेक डाउन में मदद करता है, ग्लूकोज के भी, प्रोटीन के भी और लिपिड्स के भी। क्लियर? क्या सबको हंसते रहो तुम, तो स्टोरी सुनने में तुम्हें फालतू के मजे बराबर आते हैं, है ना, बराबर मजे आते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, ये ग्लूकोज का लेवल जो है बेटा बॉडी में बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। ओके यार, एक एसी नहीं चल रहा, सर एसी चला दो, थोड़ा ठंडा करो, बिल्कुल गर्मी हो गई भाई, पसीना आने लग गया मुझको, है ना। मतलब तुम लोग मेरे को रेयरली ही कभी जैकेट्स में देखोगे, मतलब मैं अभी ऐसे बोलने वाली थी बट हाँ सॉरी, आई यूजुअली फील वेरी गर्मी, ठीक है, इट हैपेंस, ओके, है ना। चलो फिर आते हैं बेटा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, 3 हैं, और तीनों का क्या काम होता है पहले देखेंगे। ये बेटा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होते हैं, ये मेनली एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, आप लोगों ने इनका काम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में क्या होता है, आपने देखा था एक डीसीटी था अपना, डीसीटी, उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन कराना, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कराने का काम एल्डोस्टेरॉन का ही था, और इसमें से पोटेशियम जैसी चीजों को एक्सक्रीट कराना, पोटेशियम फास्फोरस को एक्सक्रीट कराने का काम भी इसी का था। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, ओके। तो क्या होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन रिलीज करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ओके। और फिर आते हैं बेटा आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिन्हें रिलीज करता है जोना फैसिक्यूलेटा, और ये कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बेटा कॉर्टिसोल कहा जाता है नॉर्मली, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्टिसोल किन्हें कहते हैं, कॉर्टिसोल बेटा कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। एल्डोस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, याद रखना भूल जाओगे, क्वेश्चंस करेंगे अब अभी हम। ये बेटा एरिथ्रोपोएसिस प्रमोट करता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, ये डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को कम कर देता है,
बहुत अच्छा इम्यूनो सप्रेसेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी है। बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो जाती, जैसे मक्खी काट गई है ना, मधुमक्खी काट गई, ठीक है, ओके। तो हर चीज को बेटा प्रॉपरली ये कंट्रोल करता है, एंटी इंफ्लेमेशन, इम्यूनो सप्रेसेंट, और बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करता है, और लाइपोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, और सेल्यूलर अपटेक को बंद करता है, अमीनो एसिड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, और सबसे ज्यादा बेटा यह आपकी कार्डियोवैस्कुलर और किडनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर और किडनी फंक्शंस को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर बेटा आपका तीसरा आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो जोना रेटिकुलरिस। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन और DHEA। DHEA क्या होते हैं, डाइहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन एंड्रोजन, ठीक है। ये आपके बॉडी में हेयर पैटर्न, मतलब तुम्हारे प्यूबिक हेयर्स, तुम्हारी बॉडी में जो प्यूबिक एरियाज हैं वहां पे बाल कैसे उग रहे हैं, तुम्हारे एक्सिलरी हेयर्स, जैसे लड़कों के जो बियर्ड आती है, इन सारी चीजों को सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हेयर पैटर्न को बॉडी पे। तुम में से कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों की बॉडी में जैसे इस एरिया में बहुत बाल आ रहे हैं पर इस एरिया में बाल ही नहीं आ रहे, है ना, या इस एरिया पे बहुत बाल है और इधर बाल ही नहीं है। चाहे लड़के हो लड़कियां हो, आप ये पैटर्न देखना, हेयर पैटर्न होता है सब लोगों का एक बॉडी पे, ओके। तो ये तीन आपके हॉर्मोन्स हैं और इन तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। क्या सबको क्लियर हैं? तो फटाफट से बता देंगे, ठीक है, फटाफट से बता देंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बेटा आपकी ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम और आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम बहुत काम आते हैं एस्ट्रोजन। इनका फंक्शन अभी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अभी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? अब इसको याद रखना, थोड़ा याद कैसे रखना कि भाई मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को कौन रिलीज कर रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड तीन थे आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड। लिख ही देती हूं, ठीक है। ये कौन कौन सी जगह से रिलीज हो रहे हैं? ये रिलीज हो रहे हैं बेटा जोना ग्लोमेरुलोसा से। ये किससे रिलीज हो रहे हैं? पैसिक्यूलेटा से। ये रेटिकुलरिस से रिलीज हो रहे हैं। तो ये चीज बेटा आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ओके। याद रखना इस चीज को। बहुत लोग इसका छोटा छोटा फॉर्म बना लेते हैं, MG, ठीक है, GF और SR, मतलब अलग अलग बना लेते हैं, बट तुम्हें मैं कहूंगी इसे शॉर्ट फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही याद करना, ओके। चलिए, अब एक बीमारी होती है बेटा जिसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिकॉइड्स माने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट नहीं हो रहा ढंग से, तो बेटा उन लोगों के अंदर सिम्टम आते हैं, बहुत वीक बॉडी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे धब्बे, बॉडी पे स्किन पर डिजीज होने लगती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है उन लोगों का। अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो वो लोग जो होते हैं, अगर बूढ़े हैं तो वो थोड़े ऐसे से दिखने लगते हैं, पॉस्चर भी खराब हो जाता है, बहुत पतले से हो जाते हैं, वीकनेस होती है, मसल वीकनेस, फटीग, थकान बहुत होती है, वेट लॉस होने लगता है, ठीक है, हमेशा बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। एडिसन्स डिजीज के अंदर ऐसे ही कुछ सिम्टम आपको नजर आते हैं, और ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या सबको क्लियर है? क्लियर? CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। फटाफट से NCERT की रीडिंग लगाएंगे। फटाफट से NCERT की रीडिंग लगाएंगे। CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी।
ठीक है, क्लियर? यस। अब याद रखना, अब तुम्हारे चैप्टर में पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी और एक रिसेप्टर मैकेनिज्म बचता है। 4 टॉपिक हैं जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक जो आज पढ़ा है उसकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। आ जाओ, फिर थोड़े से क्वेश्चंस देख लेंगे। तो भाई पीनियल ग्लैंड देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या है बेटा? डोर्सल साइड पे होती है, पीछे की तरफ होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है? मेलाटोनिन, जो आपकी 24 घंटे की आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को संभाल रहा था, ठीक है? ये आपकी मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ द बॉडी, स्लीक, आपकी सोने उठने की साइकिल को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसी इंसान की स्किन के कलर या पिगमेंटेशन, गोरा, काला, ब्राउन मुंडे या ब्राउन मुंडी को भी कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा? 2 लोब्स होते हैं, ट्रैकिया पे प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड पे। इसके दोनों लोब्स बेटा कनेक्टिव टिश्यू इस्थुमस से कनेक्टेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमा टिश्यू होता है। थायराइड फॉलिकल जो होते हैं बेटा वो सिक्रीट करते हैं T3 और T4। वहीं बेटा जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो आपके क्या सिक्रीट कर रहे थे? कैल्सीटोनिन। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा बॉडी में गोइटर हो जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी को प्रेगनेंसी के समय अफेक्ट कर रहा है तो उस बच्चे में बेटा क्रेटिनिज्म हो जाता है, जिस क्रेटिनिज्म की वजह से बच्चा बेटा मेंटली रिटार्डेड, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, एबनॉर्मल स्किन, गूंगा बहरा भी हो सकता है और फीमेल हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार हो सकती है। कई बार बेटा थायराइड ग्लैंड में कैंसर होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है, जिससे एक्सोप्थैल्मिक गोइटर मतलब आंखें एकदम बाहर निकल जाती हैं, ग्रेव्स डिजीज हो जाती है। थायराइड हार्मोन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट में, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर, और आपकी बॉडी में बेटा एक और हार्मोन होता है जो थायराइड सिक्रीट करता है, कैल्सीटोनिन, जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको पॉइंट वाइज एकदम, अगर बेटा आप मेरे नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी दे आर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। एनसीईआरटी की हम एक भी लाइन स्किप नहीं करते हैं हमारे नोट्स में, ठीक है? पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है बेटा? 4 होती हैं। थायराइड ग्लैंड के पीछे बैक साइड पे होती हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है? और क्या करता है बेटा? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, ओके? कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में। हमने डायग्राम बनाया है थायराइड ग्लैंड का भी और पैराथायरॉइड ग्लैंड का भी डायग्राम हम बना चुके हैं। थाइमस ग्लैंड क्या है बेटा? एक ग्लैंड है जो स्टर्नम वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा पे लोकेटेड है, एकदम छाती पे होती है। हार्मोन्स थाइमोसिन सिक्रीट करती है जो डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन कराता है टी लिम्फोसाइट्स का। यह आपकी बॉडी में ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे मदद करती है। और बेटा समय के साथ इसका साइज छोटा होता जाता है, इसलिए बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है बेटा, यह आपकी बॉडी में एंटीरियर पार्ट आपके किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स इसके 2 हिस्से होते हैं। अगर ये हार्मोन ढंग से सिक्रिएट नहीं करेगी तो वीकनेस और फटीग और एडिसन्स डिजीज हो जाती है। ये डायग्राम बेटा हम बना चुके हैं। उसके बाद ये हार्मोन सिक्रिएट करती है मेड्यूला रीजन से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, जिन्हें कैटेकोहेलामाइंस कहते हैं, जो विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज 3F हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स, फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। ये आपकी अलर्टनेस बढ़ाते हैं, आपको स्वेटिंग होने लगती है, डर होने लगता है, ठीक है? और बेटा ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। अगर आप बात करेंगे कॉर्टेक्स की, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, जोना रेटिकुलोसा, फेसिकुलेटा एंड ग्लोमेरुलोसा, जिन्हें आप कहते हो कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं बेटा 3 तरीके के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं बॉडी में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेटा आपकी बॉडी में ग्लूकोज जैसे लेवल्स, लाइपोलिसिस, प्रोटियोलाइसिस जैसी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं।
बात करेंगे हम एल्डोस्टेरॉन्स की, जो आपकी बॉडी में बेटा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं बेटा आपकी एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, HP in the chat box with pink hearts everybody, hence proved मैम, hence proved। ठीक है, hence proved जो हमने पढ़ा वो NCERT के अंदर दे रखा है बेटा। HP in the chat box with pink hearts everybody। ठीक है, with pink hearts, फटाफट से बता दो। ठीक है, फटाफट से बता दो। अब क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन से मैं तुम्हें जज करना चाहूंगी। थोड़े क्वेश्चन से जज करती हूँ तुमने कितना पढ़ा है आज। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पीनियल ग्लैंड की लोकेशन बताओ। डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन, वेंट्रल साइड ऑफ मिड ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, वेंट्रल साइड ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, चलिए फटाफट से बेटा आंसर करेंगे क्वेश्चन का। कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड? फटाफट से एवरीबॉडी, फटाफट से आंसर देंगे। करो आंसर, आराम से करो, सोच के करो, ध्यान लगा के करा करो। मैं क्वेश्चंस कभी भी क्लास के बीच में नहीं रखती हूं। रीजन, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने पीनियल ग्लैंड पढ़ा के ही ये क्वेश्चन पूछा होता तो तुम आंसर करते। मैटर क्या करता है, पूरा लेक्चर खत्म करने के बाद तुमने कितना ध्यान दिया क्लास में। डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड होती है बेटा। अब देखो, अटेंटिवनेस की कमी है यहां। मोहम्मद, मानव, जश्नदीप, वंशिका, अर्णव, अहमद, सात्विक, संभवी, प्राची, रिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन बेटा कौन सिक्रीट करता है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेलाटोनिन हार्मोन बेटा कौन सिक्रीट करता है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स। कौन सी ग्लैंड बेटा मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है? पढ़ाई है ये चीज, याद नहीं आ रही मैडम पढ़ी तो थी मैडम, पर भूल डांटे मैडम। दैट इज बेटा पीनियल ग्लैंड, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या बात है। जश्नदीप, मोहम्मद, सहज, अहमद, पद्माजा, संभवी, ईशान, अबीरो, खुशबू, तितिक्षा, क्या बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे कौन से टाइप का थायराइड होता है और इनलार्जमेंट ऑफ कौन सी ग्लैंड होती है और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? यहां पे कॉमास है। ओके, फटाफट से एवरीबॉडी, कौन से टाइप का थायराइड होगा, कौन सी ग्लैंड में होगा और कौन सी बीमारी करेगा? आयोडीन की अगर बेटा डेफिशिएंसी होगी तो क्या थायराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन बना पाएगी? थायराइड ग्लैंड बेटा अच्छे से हार्मोन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? थोड़ा हाइपर और हाइपो सिक्रीशन में एज लो भी आंसर दे रहा है, मैं उनकी पिटाई करना चाहूंगी अच्छे से। आंसर है बेटा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि बेटा अगर आयोडीन तुम्हारी बॉडी में कम है तो थायराइड ग्लैंड जो है T3 और T4 सिक्रीट बहुत कम लेवल में करेगी या करेगी ही नहीं। तो क्या हो गया? हाइपोसिक्रीशन, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और इससे थायराइड ग्लैंड स्टिम्युलेट होती रहेगी और वो क्या हो जाएगी? इनलार्ज्ड, तो गॉइटर हो जाएगा उस बंदे को। राइट, बी ऑप्शन। बहुत बच्चे ए भी करते हैं, पता नहीं ये ए कैसे कर दिया तुमने।
मैं बताऊं अधिकतर बच्चों ने सिर्फ पीछे का ऑप्शन देखा थायराइड गोइटर, ये सोचा पैराथायराइड होगी नहीं, एक्रोमेगाली मैम ने पढ़ाया नहीं है, इन दोनों में से एक टिक कर देते हैं, ए मार दो, है ना, समझ गए। जश्नदीप, पद्माजा, अर्णव, ईशान, रोशन, जोहेब, डब्बू, सात्विक, प्रतिभा, वंशिका। थाइमस बेटा किस चीज में थाइमस ग्लैंड मेन रोल प्ले करती है? इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्स सिस्टम, एंडोक्राइन या न्यूरल सिस्टम? थाइमस ग्लैंड बेटा किन पे काम करती थी? लिम्फोसाइट्स पे। और लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में किस चीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं? इम्यूनिटी में, रिस्पॉन्स में, एंडोक्राइन में या न्यूरल सिस्टम में? ध्यान से सोच के आंसर दे देना, ध्यान से सोच के आंसर देना। माना इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। ओहो हो। ठीक है, दैट इज इम्यून सिस्टम बेटा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का रोल प्ले करती है। जश्नदीप, मानव, राजसी, ईशान, पद्माजा, वंशिका, दिव्या, तितिक्षा, फैक एंड मनीष। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करती है उन्हें एपिनेफ्रीन, कॉर्टिकॉइड्स, नॉर एपिनेफ्रीन या सेकेंडरी मैसेंजर क्या कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे क्या कहा जाता है उनको। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स तुम एपिनेफ्रीन टिक भी कैसे कर रहे हो? फिर एड्रीनल मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है बेटा? एड्रीनल कॉर्टेक्स का तुमने बकायदा टेबल बनाया है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड का। किस बेशर्मी से एपिनेफ्रीन का आंसर दिया जा रहा है? किस बेशर्मी से? दैट इज बी ऑप्शन, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, क्या बात है। संभवी, जश्नदीप, राजसी, ईशान, अथर्व, जोहेब, मानव, अहमद, फैक एंड मनीता। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग अपना होमवर्क लिख लिए, नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, अच्छे से नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। हमने बहुत आराम से आज पढ़ाई की है, हमने बहुत आराम से, ऐसा नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है हमने भगाया है, या आज हमने कुछ जल्दबाजी की, हमने बहुत आराम से किया है। ठीक है, बस तुम्हारी ही इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, पढ़ोगे नहीं तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार, किन धुरंधरों ने कमाल किया। जश्नदीप, संभवी, ईशान, मानव, अहमद, पद्माजा, निति, अथर्व, प्रतिभा एंड वंशिका। कल बेटा हम लोगों का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, तो कुछ हार्ट टू हार्ट बातें करेंगे अपन लोग कल लास्ट क्लास में। ठीक है, मेरे लिए यार ये बैच बहुत ज्यादा ही मायने रखता है। रीजन बीइंग, मैंने आप लोगों को शुरू से बताई है चीज कि जिस बैच से एक मैंने हमेशा एक्सपेक्टेशन मेरे को बहुत ऐसा था कि इस बैच से बहुत ज्यादा वो था कि आई वॉज वन ऑफ द न्यूएस्ट टीचर इन दिस बैच, क्योंकि अधिकतर बच्चे आप लोग उड़ान बैच से, नीव बैच से हैं और बच्चे इस बैच से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं तो उन लोगों के लिए मैं एकदम न्यू टीचर थी। एंड मैं हमेशा सोचती थी यार क्या मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, दे मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, हैं उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो बहुत चीज़ें होती हैं। एंड उस टाइम से लेके अब तक की जर्नी को आई टोटली मेमोराइज और हर चीज़। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा बताऊंगी मैं कल की क्लास में, हम कुछ बातें करेंगे आपकी 12th क्लास में जाने से लेकर आपकी 11th क्लास की जर्नी के बारे में और लाइफ के बारे में। तो कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर ऑफ ज़ूलॉजी में। तो कल कृपया करके ज़रूर आना, लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आपका सिलेबस कंप्लीट करने के साथ दोनों बैचेस उदय 1.2 एंड 2.2 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके अलावा है ना, और
तुम लोगों के लिए गाना भी गाएंगे, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा करेगी, है ना। पोनी टेल भी बांध लेंगे, लो भाई तुम्हें खुले बाल में आती है मैम, पोनी टेल भी बांध लेंगे भाई, ठीक है। चलो डन, ओके चलिए।